गाइस लेकर आ गया हूं मैं एक और न्यू एनीमे का एक्सप्लेनेशन। और अब जिस एनीमे को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है टोनिकाकु कावाई, इंग्लिश में कहें तो फ्लाई मी टू द मून। ये स्टोरी है एक वियर्ड से नेम के लड़के की और एक मिस्टीरियस गर्ल की। कैसे इस मिस्टीरियस गर्ल का इस लड़के के लाइफ में आने से उसकी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं और क्या क्या चीजें होती है उसकी लाइफ में। इस एनीमे में टोटल 12 एपिसोड्स है विद OVA और इसका जॉनरा है रोमांस कॉमेडी साइंस फिक्शन स्लाइस ऑफ लाइफ। ये एनीमे 2020 अक्टूबर में रिलीज हुआ था। ये बहुत ही बढ़िया एनीमे है एंड आई होप कि आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड की स्टार्ट में एक लड़का बर्फ में पड़ा होता है, खून में लथपथ, और मन में बोल रहा होता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मरना इतना पेनफुल होगा। मगर तभी एक लड़की बोलती है तुम कहीं नहीं जा रहे और इसके अलावा तुम मरने के लिए अभी रेडी भी नहीं हो। और वो लड़का मन में बोलता है जब मैं अपने होश खो रहा था मैंने एक एंजल की आवाज़ सुनी। वो फर्स्ट टाइम था जब मेरी वाइफ ने मुझसे बात करी। अब वही लड़का अपने बारे में बता रहा होता है और बोलता है मान लो तुम प्यार में पड़ गए, तुमने शादी की और बच्चे हुए। मेरे पास एक एडवाइस है। और अब एक आदमी और उसकी वाइफ अपने बच्चे को देख के कहते हैं इसका क्या नाम रखें। वो आदमी बोलता है कुछ बड़ा और ग्रेट, एक यूनिवर्स जैसा। नासा कैसा रहेगा। और फिर वो लड़का अपनी एडवाइस देता है कि प्लीज़ अपने बच्चे को एक नॉर्मल नेम देना। तो इस बंदे का नेम इसका पेरेंट्स नासा रख देते हैं, यूजाकी नासा, जिसकी वजह से इसका सब मजाक उड़ाते हैं। ये बोलता है स्कूल में भी जब कोई मेरा नाम पढ़ता था तो हंसते थे सब, और मुझे नहीं पता था कि नासा एक्रोनिम है अमेरिकन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन मुझे पता था कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इसलिए मैंने वो बनने की कोशिश करी जिसे सब रेस्पेक्ट करें, जिससे जो भी मेरा नाम पढ़े तो वो बोले वाओ ये तो नासा से भी बेटर है। और इसकी वजह से जब मैं 3rd ईयर में था अपने मिडिल स्कूल के, अब इसका स्कूल दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे इसकी टीचर बोलती है तुम सुकुबा यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड हाई स्कूल में जाना चाहते हो, वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है। मगर जो नासा है वो बोलता है मुझे पूरा भरोसा है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। उसकी टीचर उसके ग्रेड देखते हुए उसे फिर भी एक बैकअप स्कूल चूज़ करने को बोलती है, मगर नासा बोलता है मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, और उसे खुद पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। उसकी टीचर बोलती है एंट्रेंस एग्जाम में अभी टाइम है तो तुम अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस क्यों नहीं कर लेते इस बारे में। नासा बोलता है उसकी ज़रूरत नहीं, वो मेरी लाइफ नहीं जीने वाले, ये मेरा डिसीज़न है, और वहाँ से चले जाता है। अब नासा रास्ते में जा रहा होता है और बोलता है फर्स्ट प्लेस फिर से, ऐसे मैं आराम से एंट्रेंस क्लियर कर लूँगा। और तभी एक लड़की को देखता है और बोलता है मेरे पास शब्द नहीं थे, वो बहुत ही क्यूट थी। और बोलता है ये स्कूल कहाँ जाती होगी, क्या ये मेरी एज की होगी या फिर मुझसे छोटी, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसे बोलता है हे एक्सक्यूज़ मी। और उसकी तरफ जब बढ़ रहा होता है तब सामने से एक ट्रक आ रहा होता है और वो उसे टक्कर मार देता है। नासा बोलता है मैंने सावधानी नहीं बरती, मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसे मरूंगा। और जो सीन हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है वो अब हमें पता चलता है कि ये कैसे हुआ था। और वो लड़की फिर से उसके पास आती है और तभी ट्रक ड्राइवर आके बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। वो लड़की बोलती है हाँ तुम्हें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। वो बोलता है तुम्हें भी चोट आई है जब तुम इसके सामने आ गई थी। तभी नासा उसे कुछ कहने का ट्राई करता है, मगर वो लड़की बोलती है कि तुम्हें हिलना नहीं चाहिए और ना ही थैंक्स बोलने की ज़रूरत है मुझे, ठीक हो जाओ और भूल जाना कि मुझे कभी मिले भी थे। नासा मन में बोलता है मैंने उसे मून की तरफ जाते हुए देखा, वो प्रिंसेस कागुया जैसी लग रही थी। अब नासा एक स्टोरी बताता है टेल ऑफ बैम्बू कटर की, जिसमें एक कपल एक साथ नहीं हो पाते, जिसमें प्रिंसेस कागुया मून चले जाती है और उसके फादर और एम्परर उसे रोक नहीं पाते। अब वो ट्रक ड्राइवर एम्बुलेंस बुला रहा होता है, मगर तभी जो नासा है वो पीछे खड़े हो जाता है और बोलता है वो लड़की कहाँ गई। वो बंदा बोलता है तुम्हें नीचे लेट जाना चाहिए, मगर जो नासा है उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि अभी इन सब का टाइम नहीं। वो बंदा बोलता है तुम क्यों जाना चाहते हो। नासा बोलता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, और वहाँ से भाग जाता है। अब वो भागते हुए उस लड़की को ढूंढ रहा होता है और फाइनली वो उसे दिख जाती है। वो उसके पास जाता है और बोलता है हे थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए, मेरा नाम नासा है। वो लड़की उसे बोलती है तुम्हें इतनी चोट लगी फिर भी तुम यहाँ तक भागते हुए आए, और उसे अपने पास बैठने को बोलती है और उसका खून पोंछने लगती है। नासा बोलता है इसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, क्या सभी लड़कियों में से ऐसी स्मेल आती है। और फिर अपना कोट निकालती है वो और उसे पहना देती है। नासा मन में बोल रहा होता है ये बहुत ही क्यूट है, मैं शायद बेहोश हो जाऊं।
वो लड़की तभी बाहर जाने लगती है और बोलती है मुझे एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए। नासा तभी बोलता है मैं ठीक हूँ, मगर वो नीचे गिर जाता है। वो लड़की बोलती है तुम्हारे दोनों पैर टूट चुके हैं और कुछ ही देर में तुम बेहोश हो जाओगे, तो यहीं पे रहो और मैं एम्बुलेंस बुला लूँगी। गुड बाय, अपना ध्यान रखना। नासा बोलता है मेरी बॉडी जल रही है और मैं अपने होश खो रहा हूँ। और तभी वो खड़ा हो जाता है और बोलता है रुको। वो लड़की बोलते क्या तुम पागल हो गए हो? नासा बोलता है मुझे तुम्हें बताना है कि तुम प्रिंसेस कागुया जैसी लग रही थी। जब मून से लोग उसे लेने आए, ना ही उसके फादर और ना ही एम्परर उसके लिए लड़े, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम किसी को फिर नहीं देख पाओगे कभी, तो उसके लिए तुम्हें लड़ना चाहिए, उनका पीछा करना चाहिए उन्हें वापस पाने के लिए, फिर चाहे तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। अगर तुम उनसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे करता हूँ, मैं तुम्हें अभी अभी मिला और ना ही तुम्हारा नाम जानता हूँ, मगर क्या तुम मुझे डेट करोगी? वो लड़की बोलती है ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो। नासा बोलता है ऑफ कोर्स, और फिर मन में बोलता है मैंने उसे तुरंत ही आंसर कर दिया, मुझे बहुत गर्व है खुद पे। मगर उसके तुरंत बाद ही मैं बेहोश हो गया। अब नेक्स्ट सीन में नासा हॉस्पिटल में होता है और वो मिस्टीरियस गर्ल अब गायब हो चुकी होती है और नासा बहुत ही सैड होता है। वो समझ जाता है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है और वो फिर अपनी पढ़ाई करना शुरू करता है और ठीक होता है। मगर उस साल का एग्ज़ाम वो मिस कर देता है और अगले साल देता है और टॉप स्कोर भी करता है, मगर हाई स्कूल नहीं जाता और काम करने लगता है इस होप में कि वो उस लड़की से दोबारा मिलेगा। और अब वो एक रेंट के अपार्टमेंट में रहने लगा है अकेले। अब नासा बोलता है और फिर मैं 18 साल का हो गया, मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए बहुत सारे, मगर पैसा ही सब कुछ नहीं। काश मैं उस लड़की से दोबारा मिल पाता। और तभी उसके घर की बेल बजती है और बाहर वही लड़की होती है और बोलती है हे मेरा नाम है सुकासा। नासा उसे देख के हैरान हो जाता है और मन में बोलता है ये तो वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से बैम्बू कटर टेल खत्म हुई थी। प्रिंसेस कागुया को मून से वापस पाने के बाद हमने एक हैप्पी लाइफ जी। द स्टोरी ऑफ मैरिड कपल। अब ये घर के अंदर होते हैं, नासा काफ़ी नर्वस होता है और तभी सुकासा एक पेपर निकालती है जो कि एक मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है। नासा शॉक्ड हो जाता है ये सुन के। सुकासा बोलती है भूल गए हमने एग्रीमेंट करा था मैरिज करने का, और तुमने हाँ भी तो बोला था। सुकासा वो पेपर वापस लेने लगती है, मगर तभी नासा उसे ले लेता है और बोलता है मैं अभी भी तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए और मैं भी तुम्हें लव करता हूँ। अब नासा फॉर्म फिल करते हुए बोलता है कि क्या ये सही रहेगा, ये एक स्कैम लग रहा है मुझे तो, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कुछ हुआ भी तो मैं उससे निपट लूँगा क्योंकि मैं हूँ नासा यूजुकी, जो कि स्पीड ऑफ लाइट हिट करेगा नासा से पहले। Because I'm NASA Yuzuki, the man who will hit the speed of light before the other NASA. और फॉर्म फिल करने लगता है। सुकासा बोलती है सुकासा यूजाकी, मुझे मेरा नया नाम बहुत पसंद आया। अब ये दोनों मैरिज ऑफिस जा रहे होते हैं। सुकासा बोलती है मेरा नाम काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, सुकासा यूजाकी। नासा बोलता है हाँ, और एक तरफ मेरा नाम है नासा, इतना अजीब सा। और मन में बोलता है वेट, आज तक जितने भी लोगों से मैं मिला उनमें से पहली है ये जिसने मेरे नाम का मजाक नहीं उड़ाया। सुकासा बोलती है क्या तुम्हें पता है नासा 1958 में फाउंड हुआ था सोवियत स्पेस प्रोग्राम के साथ compete करने के लिए। उनका एक सपना था जो किसी ने नहीं सोचा था ह्यूमैनिटी के लिए पॉसिबल होगा, और नॉलेज स्किल से उन्होंने इसे रियलिटी में बदल दिया। स्पेस में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है और इतने साल के बाद वो लोगों को वहाँ भेज पाए। नासा, मुझे लगता है कि ये एक फैंटास्टिक नेम है। ये सुन के नासा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ये फाइनली अब मैरिज ऑफिस में जाके सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। वहाँ से उन्हें एक गिफ्ट भी मिलता है, प्लांट। बाहर आके सुकासा अपना हाथ आगे बढ़ाती है और बोलती है क्या तुम अपनी वाइफ का हैंड होल्ड करना चाहोगे? जो नासा है वो ब्लश करने लगता है ये सुन के और घबराते हुए उसका हाथ पकड़ता है और मन में बोलता है कितना सॉफ्ट है, ये सबसे अमेजिंग फीलिंग है, और जोर से पकड़ देता है उसका हाथ। सुकासा बोलती है तुमने कुछ ज़्यादा ही टाइटली पकड़ लिया है मेरा हाथ। नासा बोलता है सॉरी सॉरी। अब घर जाते वक्त सुकासा बोलती है मुझे अभी कुछ काम है, तो क्या तुम इस प्लांट को घर ले जाओगे? और बोलती है तुम्हारे पास कितने बेड हैं? नासा बोलता है एक। सुकासा बोलती है ठीक है अब मैं चलती हूँ। नासा मन में बोलता है अब जब हमने शादी कर ली है तो इसका मतलब हम एक ही बेड पे सोएंगे एक साथ। We're gonna sleep together tonight in that one bed together. और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइज, ये जो एनीमे है ये बाकी रोमांस एनीमे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जहाँ बाकी एनीमे में दो बंदों को एक साथ आने के लिए पूरा पूरा सीजन निकल जाता है, वहीं इस एनीमे में फर्स्ट एपिसोड में ही दोनों की शादी भी हो चुकी है। तो अब ये मिस्टीरियस गर्ल कौन है, क्या है, और जो नासा है उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या होगा आगे, वो आगे की स्टोरी में पता चलेगा। तो अगर आगे के एपिसोड देखने हैं तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। और चैनल पे पहली बार टपकी हो और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।
बाय। 取り直した色するより